कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज वी हैव टू चेक। तो इस तरह की सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए जिसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो, हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए रेशियो टेस्ट, क्योंकि रेशियो टेस्ट की हेल्प से हम फैक्टोरियल को रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्योंकि रेशियो टेस्ट में क्या होता है, हम निकालते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। इसकी हेल्प से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है और हमें एक लीनियर फॉर्मेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिल जाता है, और जिसकी हेल्प से हम इजीली लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें चेक करना होगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, अगर ये ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर ये लेस देन वन होगा तो श्योरली ये डाइवर्स करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो क्या तो ये कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। लेकिन अगर इक्वल हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, और केस तो नहीं हो सकता है ऑसिलेटरी टाइप का, इसका केस नहीं होगा, क्या तो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। लेकिन इक्वालिटी पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, उसमें हमें इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट से पावरफुल रूट टेस्ट होता है। कुछ सीरीज की जो कन्वर्जेंस है वो रूट टेस्ट से हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, या रूट टेस्ट वहां पर फेल हो जाता है, या डायरेक्टली उसको इम्प्लाई नहीं कर पाता उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को, बट रूट टेस्ट उसको कर देता है। तो यानी कि हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि रूट टेस्ट इज मोर पावरफुल देन रेशियो टेस्ट। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं और यहाँ पर इन्वॉल्व है फैक्टोरियल, तो हम इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, और इसके लिए हमें यू एन जो गिवन है एन फैक्टोरियल अपॉन 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस वन प्रोडक्ट विद n फैक्टोरियल। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ n प्लस वन और इसको लिखा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन। क्योंकि जो लास्ट यहाँ पर जो ये लास्ट टर्म है, इसमें जब हम n की जगह n प्लस वन पुट करेंगे इस टर्म में, तो ये हमारा आएगा, क्योंकि ये था 2n माइनस वन और n को हमने रिप्लेस करा n प्लस वन से, तो 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वन, ये होगा हमारा 2n प्लस टू माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 2n प्लस वन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर से, और ये फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, तो हमें अब जो लिमिट फाइंड आउट करना है एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, वो बचता है लिमिट 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये लीनियर फॉर्मेट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये लीनियर फॉर्मेट में आ गए हैं या पॉलिनोमियल फॉर्मेट में। और जब इस तरह से होता है तो हायर पावर का कॉफिशिएंट देखा जाता है। हायर पावर का यहाँ पर कॉफिशिएंट जो है वो 2 है, और इसमें भी हायर पावर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो 2 अपॉन वन, यानी कि जो इसकी लिमिट है वो 2 है। या आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप कॉमन लीजिए n, तो ये मिलेगा 2 प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ से मिलेगा 1 प्लस वन अपॉन एन, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें। अब जब आप लिमिट लेंगे तो ये फिर से ये वाली टर्म जीरो को चली जाएगी, तब भी आपका जो लिमिट है वो 2 अपॉन वन ही आएगा, और ये ग्रेटर देन है 1। तो रेशियो टेस्ट इम्प्लाई करता है कि ये सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी